मित्रों नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है कि मकरध्वज हनुमान जी का पुत्र कैसे हुआ। आज हम सब इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि ये कहानी तो वाल्मीकि रामायण में है, लेकिन तुलसीकृत रामायण में ये कहानी कहीं भी नहीं है। और वाल्मीकि रामायण जब आप पढ़ेंगे तो ये कहानी आपको अवश्य मिलेगी पढ़ने के लिए। दोस्तों, ये कथा इस प्रकार है कि जब हनुमान जी के पूंछ में राक्षसों के द्वारा आग लगाई गई, तब हनुमान जी लंका को जलाकर तो खाक कर देते हैं, लेकिन आग की तपिश के वजह से इतनी गर्मी बढ़ गई उनके शरीर में कि पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया हनुमान जी का। जब उनको तपिश लगी, गर्मी लगी, तो हनुमान जी आग को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाए। और जैसे दोस्तों समुद्र में हनुमान जी छलांग लगाते हैं, वैसे उनके शरीर का एक बूंद पसीना समुद्र में जा गिरा और एक बड़ी सी मछली देख रही थी। उस पसीने की बूंद को मछली निगल ले गई, अंदर ले लिया। दोस्तों, आगे ये होता है कि वो मछली धीरे धीरे गर्भवती हो गई। अब आप सब लोग ये कथा मतलब ये बता रहा हूँ कि मकरध्वज हनुमान जी का पुत्र कैसे हुआ। उसी के अंतर्गत ये कहानी है कि जब मछली गर्भवती हो गई तो पाताल लोक का उस समय राजा था अहिरावण। तो अहिरावण का सेवक जो सेवक थे अहिरावण के, तो वो समुद्र तट पर घूम रहे थे। उस बड़ी सी मछली को देखा तो उसको पकड़ करके उसका पेट चीरा गया। जब पेट चीरा तो मनुष्य की आकृति में बंदर का रूप लेकर के उसमें एक मानव निकला, बंदर के रूप में, मानव आकृति में। उसको सीधे ले गए अपने महाराजा अहिरावण के पास। अहिरावण उस बंदर को अपने नगर का द्वारपाल नियुक्त कर दिया। अब इधर क्या होता है, रावण के आदेश पर, रावण के कहने पर अहिरावण जो है पाताल लोक से आकर के श्री राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण कर ले जाता है और चामुंडा मंदिर के पास जाकर के कि उसको सुबह जो है बलि देना है राम लक्ष्मण का, तो एक दिन पहले ही राम लक्ष्मण का अपहरण कर लेता है। दोस्तों, इधर रामादल में शोक छा जाता है। पूरे रामादल में घबराहट हो जाती है, सब लोग परेशान हो जाते हैं। विभीषण के मदद से विभीषण बताया हनुमान जी को कि हो न हो अहिरावण जो पाताल लोक का राजा है वो राम और लक्ष्मण को लेके गया हो। तो हनुमान जी पाताल लोक को जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो नगर के द्वार पर मकरध्वज की ड्यूटी रहती है। जब मकरध्वज को हनुमान जी देखते हैं तो बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं कि पाताल लोक में ये हमारे जैसे आकृति वाला इंसान यहाँ क्या कर रहा है। हनुमान जी पूछते भाई तुम कौन हो। तब मकरध्वज कहता है मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ, और सारी बातें बता करके हनुमान जी को विश्वास दिलाता है कि हाँ मेरा ही पुत्र है मकरध्वज। तो हनुमान जी कहते हैं कि पुत्र ऐसा करो कि राम और लक्ष्मण का प्राण संकट में है और हमको नगर के अंदर प्रवेश करने दो। दोस्तों, मकरध्वज मना कर देता है कि पिता जी आप भले मेरे पिता हो, मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन मैं इस समय मेरा क्या कर्तव्य कहता है, क्योंकि मैं एक राजा का सेवक हूँ, तो राजा का जो आदेश है मैं उस आदेश का पालन अवश्य करूँगा। मैं आपको अंदर किसी भी कीमत पर नहीं जाने दूंगा। आगे ये होता है दोस्तों, हनुमान जी कहते हैं ठीक है भाई, अगर तुम मुझे वैसे नहीं जाने दोगे तो ठीक है, हम तुमसे युद्ध करके चलेंगे। हनुमान जी का और मकरध्वज का अर्थात बाप बेटे का भयानक युद्ध होने लगता है। बहुत भयानक युद्ध हुआ दोनों में, एक दूसरे से परास्त होने का नाम नहीं ले रहे थे। मित्रों, हनुमान जी अंत में क्या किया कि अपने पुत्र मकरध्वज को अपने ही पूंछ में लपेट कर बांध लिया और बांध करके और उसको लेकर के सीधे सीधे नगर में प्रवेश करते हैं और वहाँ जाते हैं जहाँ चामुंडा देवी का मंदिर था, जहाँ राम और लक्ष्मण का बलि देना था। जैसे हनुमान जी का दर्शन चामुंडा देवी करती है वैसे वो और नीचे चली जाती हैं, वो अपना स्थान छोड़ करके और पाताल लोक में चली जाती है। हनुमान जी जाकर के उसी स्थान में बैठ जाते हैं। दोस्तों, अब हनुमान जी वहाँ जाकर बैठ गए। अंगद एक तरफ छटपटा रहा है, वो मकरध्वज एक तरफ बंधा हुआ छटपटा रहा है, क्या करे, परवश हो गया भाई। इतने में अहिरावण जो है अपना चामुंडा माता के मंदिर में गया राम लक्ष्मण का बलि देने के लिए, पूजा अर्चना किया
और जैसे तलवार उठाया राम लक्ष्मण का वध करने के लिए, वैसे ही हनुमान जी दहाड़ करके उठ के खड़े हो गए और उसी तलवार से अहिरावण का वध कर डालते हैं। और उसके बाद राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर लेके बाहर आते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं, हनुमान, ये तुम्हारे आकृत वाला मानव जो तुम्हारे पूंछ में बंधा हुआ ये कौन है? तब हनुमान जी कहते हैं, प्रभु सब आपकी कृपा से, आपके प्रताप से ये मेरा ही पुत्र है। सारी वृत्तांत हनुमान जी श्री राम को बताते हैं। उसके बाद मकरध्वज को श्री राम भगवान वहीं का राजा नियुक्त कर देते हैं पातालपुरी का, और हनुमान जी के साथ अपने दल में आते हैं। जब हनुमान जी के साथ प्रभु पहुंचते हैं अपने दल में, तो पूरी बानरी सेना में खुशहाली छा जाती है, जय जयकार करने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। मैं कहता हूँ आप लोग जाकर वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करेंगे तो ये कहानी अब अवश्य ही आपको मिलेगी पढ़ने के लिए। दोस्तों, ये कथा यही समाप्त करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।